नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। आज हमारे साथ महिला मानव अधिकार की प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद है। उनसे जानते हैं कि वो अपना घर का कामकाज छोड़कर कैसे जनसेवा में उतरी हैं। आखिर उन्हें जनसेवा की लत क्यों लगी हुई है। जी, किस तरीके से आप लोग जनसेवा कर रहे हैं, आखिर क्या है? देखिए, ये जनसेवा का जो भाव है वो मेरा कहीं ना कहीं घर से ही आया है और मेरी जो मम्मी है वो जनसेवा पहले से ही करती आई हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं मैं वहीं से देखकर जनसेवा का भाव आया है। आखिर क्यों, क्या कारण है जनसेवा कि आपके घर का कामकाज छोड़ के कैसे इस तरीके का आपको समय मिल जाता है? देखिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। हर महिला में कहीं ना कहीं ये खास बात होती है कि वो मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर लेती हैं। तो घर में घर को भी मैं मैनेज कर लेती हूँ और बाहर भी मैनेज करके मैं जनसेवा कर रही हूँ। क्या आपको, जैसे आप लोग जनसेवा पर न करती हैं, तो क्या इसमें आपके परिवार का भी आप लोगों को आपको सपोर्ट होता है कि आप ये अक्सर अपने ही मन से करते हो, कहीं घर में कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए कि सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी बात है। तो सपोर्ट मेरा मुझे घर से भी है और प्लस जो मेरे पति हैं वो भी मुझे फुल सपोर्ट करते हैं और हम दोनों जो जन सेवा का भाव है वो दोनों साथ ही करते हैं और कंधे से कंधा मिला के करते हैं। लगातार देखा जा रहा है कि आप लोग सोशल मीडिया पे बिल्कुल छाई रहती हैं। हम लोग भी सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं आपको, है ना? तो कहीं ना कहीं आपको पति का भी बहुत सपोर्ट रहता है और परिवार का भी किस तरीके से सपोर्ट रहता है? जी, निश्चित तौर पे बिल्कुल पूरा फुल सपोर्ट है। और मतलब घर की बात करें तो हाँ, घर की बात जो करें तो फिर जो घर में मेरी सासू माँ है वो पूरा फुल सपोर्ट करती हैं, बच्चों की देख रेख से करके, और जो मेरा बाहर जाने का समय है उसको भी मैनेज करती हैं। और जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे जो पति हैं वो भी मेरा फुल सपोर्ट करते हैं और हम लोग कंधे से कंधा मिला के पूरी तरीके से काम करते हैं। तो क्या ये जो आप जनसेवा के लिए निकली हुई, तो क्या ये जनसेवा आपकी राजनीति में परिवर्तन हो सकती है क्या आगे? देखिए भैया, इससे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि टिकट मिले ना मिले, लेकिन हाँ, ये जो जन सेवा का भाव है वो शुरू से ही मेरे मन में था कि हाँ, मैं जन सेवा करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने आजकल समाज में देखा है कि बहुत सारी ऐसी अशिक्षित महिलाएं हैं और बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, जिनको जो हमारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं आती हैं सरकार की तरफ से, तो वो योजना का लाभ इन अशिक्षित लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। तो मैं जब इन ऐसे लोगों को देखती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है और लगता है कि हाँ, अगर मैं सक्षम हूँ तो मैं इस जनसेवा का लाभ उन तक पहुँचा सकती हूँ। किन हाथों में, जो नगर पालिका का चुनाव होने वाला, तो किन हाथों में टिकट होना चाहिए, क्या आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो नगर पालिका का जो पद है वो ऐसे हाथों में उसका नेतृत्व जाना चाहिए जो कि वेल एजुकेटेड हो और शिक्षित हो। क्योंकि जो आजकल का ज़माना है वो पूरा डिजिटलाइजेशन है और जो भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम आती है वो पूरी इसी पे बेस्ड आती हैं। अगर वो व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो पूरे ये जो स्कीम है वो जन जन तक वही पहुंचा पाएगा जो शिक्षित होगा। कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जब शिक्षा के अभाव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके पास वो योजना नहीं पहुंच पाती हैं, जो अशिक्षित लोग रहते हैं वो कभी ना कोई ऐसे पद पर बैठ जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहना है? देखिए, अगर ऐसे अशिक्षित लोग ऐसे पद पे बैठते हैं तो इसका खामियाजा पूरे नगर को वहन करना पड़ता है और वो जो सेवाएं होती हैं वो जन जन तक नहीं पहुंच पाती हैं और कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। और आजकल शिक्षा का बहुत बड़ा रोल रहता है। किसी भी चीज़ क्षेत्र में आप छोटे से परिवार की प्रोग्रेस की बात करेंगे तो वो भी शिक्षा के द्वारा ही प्रोग्रेस हो सकती है। आप एक युवा महिला हैं, तो आपके अंदर भी कुछ ऐसी विशेषताएँ होंगी कि किस तरीके से आप यहाँ तक आई हैं, तो क्या विशेषताएँ आप? देखिए, पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं युवा महिला हूँ और जो डिजिटल सोच रखती हूँ उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा ईश्वर में भी आस्था रखती हूँ। और मैं चूँकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्समैन का रहा है, मैं बास्केटबॉल की प्लेयर रही हूँ, तो मैंने एक टीम के साथ जो वर्क किया है और टीम, मुझे पता है कि अगर आप कोई बड़े योजना को करना चाहते हैं या कोई कार्य करना चाहते हैं तो टीम के साथ वो कार्य बहुत आसानी से और बहुत आइडियाज़ के साथ बहुत बेहतरीन रूप से आप कर सकते हैं। तो मुझे अपना ये जो एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के थ्रू, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मतलब इसको राजनीति में आप इस्तेमाल करेंगे, जो आप बिल्कुल टीम वर्क बेस्ट वर्क होता है। आप टीम को लेके चलेंगे तो आप बेस्ट से बेस्ट आइडियाज़ के साथ बेस्ट से बेस्ट काम कर सकते हैं। तो क्या अगर लगता है कि जैसे आप किस पार्टी को बिलोंग करती हैं, क्या भाजपा या कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी को, किसको आप ज़्यादा पसंद करती हैं? देखिए भैया, मैं तो मोदी भक्त हूँ
तो बट ऑब्वियस है कि मैं बीजेपी को ही मेरे रग रग में बीजेपी ही है और हमारे पूरा जो घर है वो भी बीजेपी के ही अनुयायी हैं। और मैं शुरू से ही ये था हमारा कि अगर इन केस अगर मुझे राजनीति में कभी जाना पड़ता है तो मैं बीजेपी के द्वारा ही राजनीति में कदम लेकिन लोग तो कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, फिर आप इसमें अगर आएंगी तो फिर क्या लगता है आपको? देखिए अंदर की बात है, गंदगी किस में नहीं है, वो आपकी खुद के पर्सनल उस पर डिपेंड करता है। आप अगर जैसे आप नॉर्मल बिजनेस वूमेन भी हैं या फिर कोई भी सरकारी कार्यालय में भी कार्यरत हैं तो गंदगी देखिए हर जगह है, वो आपके खुद पर्सनल। आप शहर की एक प्रतिष्ठित व्यापारी होने के नाते आप एक मतलब यहाँ शहर की एक बहू भी हैं और बहू होने के नाते मतलब अगर आप ये कर रही हैं तो कहीं ना कहीं परिवार के लोगों की और लोगों को भी ऐतराज भी तो होता होगा कि आपकी बहू किस तरीके से निकली हुई है, बाजार में घूम रही है, सजन सेवा कर, तो इससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। देखिए हर जो भी महिला है वो घर से अगर बाहर निकलती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो पीठ पीछे बातें करते हैं, लेकिन आप मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपके घर के खुद के जो सदस्य हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर दुनिया जो बोलती है तो वो तो बोलती ही है, बाकी घर के लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मान लो अगर आप भाजपा ने आपको टिकट दे दिया तो फिर क्या किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? हालांकि अभी आप जनसेवा कर रहे हैं, फिर क्या किस तरीके से आप? देखिए अगर मुझे अगर भाजपा टिकट देती है, अगर नहीं भी देती है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ जो जन सेवा का भाव है वो तो मैं हमेशा से ही करती आ रही हूँ और करती रहूँगी। और जो अगर टिकट भी मिलती है तो जैसे कि सरकार की योजना है, उज्ज्वल योजना है, आवास योजना है, तो इन योजनाओं को मैं जन जन तक पहुँचाऊँगी। और जो लोग अशिक्षित हैं, जो जिनको पता नहीं है कि इस तरह की योजना भी आई हैं, तो मेरा पूरा रहेगा कि मैं उन लोगों तक ये योजना। जैसे ये जनसेवा जी हम भी लंबे समय से आपको देख रहे हैं, कहीं कंबल बांटना, कहीं गरीबों को खाना बांटना, तो ये कार्य कब से चला रहा है? देखिए मेरा पहले तो मैं शुरू से ही मेरा था कि मुझे जन सेवा करनी है, तो मैं ये कहीं ना कहीं करती रहती हूँ। मुझे मैं काफ़ी टाइम तो ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए कि अभी तक लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि जो जन सेवा का भाव है वो ऐसा होना चाहिए कि ये जग जाहिर नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे मैंने काम किए जो हिडन है, अभी तक नहीं पता है लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि अब जो हम लोग फोटो देखते हैं, आपके वीडियो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जनता भी काफ़ी पसंद कर रही है कि आप एक अचानक पहुंच जाती हो, है ना, तो उससे ये जनता मतलब किस तरीके का बिहेवियर रहता है आप? जी ये तो मेरे बहुत सौभाग्य की बात है कि जनता मुझे पसंद कर रही है। और बस मेरा यही भाव रहता है कि मुझे जब बस जनसेवा करनी है और मेरा पूरा फोकस जनसेवा ही है। और मैं जब अब आई हूँ मैदान पे तो पीछे हट के नहीं देखूंगी, बस जनसेवा ही करना निस्वार्थ भाव। ये थी स्नेहलता रैकवार, इन्होंने साफ कहा है कि अब इनका कदम पीछे जाने वाला नहीं जनसेवा से। हालांकि इन्हें टिकट मिले या न मिले उससे कोई परवाह नहीं, लेकिन जनसेवा इनका भाव बन चुका है। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यूज़ साधना न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।